अभिनंदन, आप सभी का स्वागत, सत श्री अकाल, खमा घड़ी, राम राम आप सभी को। तो चलिए एक बार फिर से शुरुआत करते हैं एक नई एनर्जी, एक नए उत्साह के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई विचारधारा के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ आज के हमारे विषय के बारे में। जैसा कि कल पीछे जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने +1 का आपको लेसन 3 रंगाज मैरिज मस्ती वेंकटेशा अयंगर इसका डिस्कशन किया था। और सबसे बड़ी स्पष्ट चीज करना चाहूंगा स्टूडेंट्स, कुछ एक स्टूडेंट्स जो स्कूल से बिलोंग करते हैं, विश्वास स्कूल से, वो कहते हैं सर लेसन तो बेटा इट्स इम्पॉसिबल टू रीड आउट द लेसन, ऑल ऑफ अ सडन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम because it's impossible. So due to that I am making this work so easy for you all in the form of preparing the main points so that head to foot, A to Z and initially to ending you can understand each and everything properly. There will not be any problem, but if you have a willingness, then you can read the NCERT book at your home. But after that, if you have any problem, then you can call me. We have provided you my contact number. But the basic thing that is, I am preparing all these main points from the NCERT book and explain through the summary. So today I am again repeating the whole points in front you all. Even we already discussed about this lesson the 5 points. Today we'll discuss the rested 4 points. But I am going to read the whole main points in front you all, and after that I will explain the rested 4 points in front you all through the book. First, Hoshali Willis. Second, Ranga's homecoming. Third, no plan for marriage. Fourth, Rama Rao's niece Ratna. Fifth, Ranga sees and hears Ratna. Sixth, process of choosing the bride. Seventh, the narrator tutored Shastri. Eighth, the narrator's comments. Ninth, Rangappa comes to invite the narrator for dinner. So I am going to explain the rested 4 points, points 6 to 9. सो ये बच्चे जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं आपके एक एट ईज लेवल के लिए बनाए हैं। आप जब रीडिंग करेंगे ना बच्चे, तो आपको जब एक एक पॉइंट सामने होगा इन 9 में से, तो पूरी स्टोरी क्लियर हो जाएगी। सो नाउ 6 पॉइंट, प्रोसेस ऑफ चूजिंग द ब्राइड। दुल्हन चुनने की प्रक्रिया। द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल वाज गोइंग ऑन। एक लड़की, एक दुल्हन को चुनने की प्रक्रिया जारी थी। द नरेटर आस्क्ड रंगा टू अकम्पनी हिम टू सी शास्त्री। कथाकार ने रंगा से, शास्त्री से मिलने के लिए, रंगा टू अकम्पनी हिम टू सी शास्त्री, शास्त्री से मिलने के लिए अपने साथ चलने को बोला। They would find out if Guru and शनि were favorable for him or not. कहते हैं चलो देखते हैं कि गुरु और शनि तुम्हारी फेवर में है या नहीं। रंगा accompanied him without any protest, और रंगा बिना किसी विरोध के उसके साथ चला गया। शास्त्री टर्न टू रंगा, शास्त्री रंगा की तरफ मुड़ा एंड आस्क्ड, और कहा व्हाट ही कुड डू फॉर हिम, कि वह उसके लिए क्या कर सकता था। द नरेटर आस्क्ड शास्त्री टू टेल देम व्हाट वाज वरिंग रंगा। द नरेटर आस्क्ड शास्त्री, और नरेटर ने, वर्णनकर्ता ने जो है वो शास्त्री से पूछा, उन्हें बताए कि रंगा को क्या चीज सता रही थी। व्हाट ही कुड डू फॉर हिम, और वो उसके लिए क्या कर सकता था। व्हाट वाज वरिंग रंगा, और रंगा को क्या चीज सता रही थी, चिंतित कर रही थी। ही शुड पुट हिज साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू टेस्ट, और उसने उस टेस्ट के लिए अपनी ज्योतिष विज्ञान को लगा देना चाहिए। शास्त्री मूड हिज लिप्स एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स, और शास्त्री ने क्या किया, शास्त्री जो है उंगलियों पे अपनी कुछ गिनने लगा। जैसे किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो कुछ काउंट करने लग जाता है, तो ऐसे ही शास्त्री जो है उसके होठ चलने लगे, जैसे उंगलियों पर गिनने लगा। शास्त्री डिड सम कैलकुलेशन, और उसने अपनी उंगलियों पर कुछ गिना। देन स्पोक इन अ सीरियस टोन, तब एक गंभीर स्वर में कहा दैट अ गर्ल वाज वरिंग हिम, कि एक लड़की उसे सता रही थी, उसकी चिंता सता रही थी। शी प्रोबेबली हैड द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन, और वो किसी समुद्र के अंदर पाई जाने वाली चीज के बारे में था। शी शुड समथिंग फाउंड इन द ओशन, शी कुड बी कमला और रत्ना, वह
कमला या रत्ना हो सकते थे। मीन्स वो एक्सक्यूजेज ढूंढ रहा था। नरेटर और शास्त्री के आपस में मिली भगत थी, जो रंगा और रत्ना को मिलवाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक ट्रिक खेली थी उनको वहां पर बुला करके, और कैसे न कैसे जो शास्त्री है, विद्वान है, उसके मुंह से वो नाम निकले जिसका वो डिस्कशन करे। द नरेटर ट्यूटर शास्त्री, कथाकार ने शास्त्री को सिखाया। एवरीथिंग वेंट अकॉर्डिंग टू द प्लान, हर एक चीज योजना के अनुसार जा रही थी। शास्त्री वॉज वेल ट्यूटर्ड, और शास्त्री को ढंग से सिखा दिया गया था। ही डिड, उसने ऐसा किया एज ही वॉज आस्क्ड टू डू बाय द नरेटर, जैसा वर्णनकर्ता के द्वारा उसे करने के लिए कहा गया। He asked शास्त्री, उसने शास्त्री से कहा, if there was any chance of their negotiation bearing fruit with रामा, क्या रामा राव की भतीजी रत्ना के बारे में उनके द्वारा बात चलाने का कोई लाभ हो सकता था या नहीं। डेफिनेटली, निश्चित रूप से, रिप्लाइड शास्त्री ने उत्तर दिया, देयर वाज सम हैप्पीनेस ऑन रंगास फेस, हैप्पीनेस, और कुछ रंगा के चेहरे पर खुशी आई। ऑन द वे, रंगा के चेहरे पर कुछ खुशी थी। ऑन द वे, रास्ते में। दे पास्ड बाय रामा राव हाउस, वे रामा राव के घर के पास से गुजरी। रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना जो है दरवाजे पर खड़ी हुई थी। द नरेटर टोल्ड रंगा, और नरेटर ने रंगा को बताया दैट एक्चुअली द गर्ल वॉज नॉट मैरिड, कि वास्तव में लड़की की शादी नहीं हुई थी। देन ही आस्क्ड रंगा इफ ही हैड रत्ना इन हिज माइंड, तो उसने क्या किया, उसने रंगा से पूछा कि क्या उसके दिमाग में रत्ना है। रंगा इफ ही हैड रत्ना इन हिज माइंड, रंगा एडमिटेड, रंगा ने यह बात स्वीकार कर ली। नेक्स्ट पॉइंट, द नरेटर्स कमेंट्स, वर्णनकर्ता की टिप्पणियां। रंगा एडमिटेड, रंगा ने स्वीकार किया दैट देयर वाज ग्रेटर ट्रूथ इन द शास्त्रा, कि शास्त्रों में बहुत बड़ी सच्चाई है। व्हाट शास्त्री टोल्ड वाज एब्सोल्युटली ट्रू, शास्त्री ने जो कुछ बताया वो सच था। द नरेटर मेट शास्त्री एट द वेल, और नरेटर जो है वो शास्त्री से कुएं पर मिला। ही टोल्ड हिम ह्यूमरसली, और उसने मजाक में बताया, ह्यूमरसली हियर इट मीन जोकिंगली, दैट द शास्त्री हैड रिपीटेड एवरीथिंग, शास्त्री ने हर एक चीज दोहरा दी थी। हैड टॉट हिम, जो उसने उसे सिखाया था। देयर वॉज नो सस्पिशन, और इसमें कोई शंका नहीं थी। ही ऑल्सो प्रेज्ड, और उसने ये भी प्रशंसा की दैट हिज वॉज अ ग्रेट शास्त्रा, कि उसके शास्त्र जो था वो बहुत महान था। बट शास्त्री डिडंट लाइक द कमेंट, लेकिन शास्त्री को यह टिप्पणी पसंद नहीं थी। लास्ट पॉइंट, रंगप्पा कम्स टू इनवाइट द नरेटर फॉर डिनर, रंगप्पा कथाकार को रात्रि भोज का निमंत्रण देने आता है। टाइम फ्लीव ऑन विंग्स, टाइम पंखों पर उड़ गया। रंगप्पा एंड रत्ना गोट मैरिड, दोनों की शादी होगी। वन डे रंगा केम इन टू इन्वाइट द नरेटर फॉर डिनर, और एक दिन रंगा जो है वो डिनर के लिए नरेटर को निमंत्रण देने के लिए आया। इट वॉज द बर्थडे ऑफ रंगाज सन श्यामा, ये रंगा के बेटे श्यामा का बर्थडे था। ही वॉज ऑफ 3, और वह 3 साल का था। द नरेटर लाफ्ड, नरेटर हंसा एंड आस्क्ड, और कहा व्हाई ही हैड गिवन द गोल्डन चाइल्ड ऑफ हिज सच ए नेम, कि उसने अपने सोने जैसे बेटे को ऐसा नाम क्यों दिया था। श्यामा मीन्स ब्लैक, श्याम का मतलब तो काला होता है। एंड द नरेटर वॉज लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, और वर्णनकर्ता को क्या था, कथाकार को तेल के काले केक जो है वह कथाकार तो तेल के काले केक की तरह है। द नरेटर वेंट देयर फॉर डिनर, और नरेटर वहां पर रात्रि भोज के लिए गया। रंगा जो सन श्यामा रश टू हिम, और रंगा का बेटा जो श्यामा दौड़कर उसके पास गया। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड हिज लेग्स, और उसने कथाकार की टांगों के चारों ओर अपनी भुजाएं लिपटा दी। ही प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टीनी लिटिल फिंगर आउट ऑफ अफेक्शन एंड ब्लेसिंग्स, और कथाकार ने उसके गालों को चूमा, उसने उसे छोटी सी उंगली में एक अंगूठी पहना दी। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड पार्ट, +1 standard lesson 3, Ranga's marriage, Masti, Venkatesh Iyengar. So later you will have to listen both the videos, first part and second part. Definitely there will be each and everything related to this lesson under your knowledge. Till then, thank you.